हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज पुनः एक बार हम आपके समक्ष इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीपी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 का वीडियो मैंने दिया था, जिसमें हमने कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, और उसके साथ मैंने आपको जो पहला टाइप होता है शब्दों के कूट, उसके बारे में हमने आपको ज्ञान कराया था। आज कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 के वीडियो में मित्रों आप संपूर्ण कोडिंग डिकोडिंग को देखेंगे। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप सभी देख पाएंगे। भरपूर आनंद लीजिएगा मित्रों। और मैं आपको जैसा कि बताऊं कि आपके जो भी वैकेंसियां इस समय आ रही हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो शूट किया जा रहा है। और यह हम लोग मान करके चल रहे हैं कि आप सभी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर रहे हैं, जिससे आपका रिजल्ट बेहतर होगा। आइए मित्रों, आज मैं आपको परिचय कराता हूं कूट लेखन व कूट वाचन, जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहा जाता है। आज इसका टाइप 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं, अंकों के कूट। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन को बताया जाएगा और आप इसका आनंद लेते रहेंगे। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अंकों के कूट से रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया, यहां पर यह बात करता है इंडिया, INDIA, इंडिया को लिखा जाता है 914491, फिर इसने कहा है तो उसी भाषा में इंग्लैंड को क्या लिखा जाएगा? ENGLAND को क्या लिखा जाएगा? और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। और इस क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं कि इंडिया को इतने बड़े अंकों में प्रदर्शित कर रहा है। तो हमेशा जान लीजिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग का जो सबसे बेसिक जीरो लेवल का क्वेश्चंस होता है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि आप शब्दों के कूट अभी पढ़ा आपने, उसमें हमने देखा किया कि सबकी पोजीशनिंग को हमने लिखा, और उसमें या तो किसी सीरीज का पालन हो रहा था, या उसका डिफरेंट का पालन हो रहा था, या उसको पलटने का पालन हो रहा था। मित्रों, यहां पर इन सभी शब्दों का जो कूट है वो अंकों में प्रदर्शित किया गया है, इसीलिए कहा गया इसको अंकों के कूट। तो हमें ये रीड करना है कि इंडिया को ये किस तरीके से लिखा गया है। तो मित्रों, हमने बताया था शुरू में ही कोडिंग डिकोडिंग में कि जब कभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो सबसे पहले आपके माइंड में पोजीशनिंग होनी चाहिए। पोजीशनिंग क्या है? 9, 14, 4, I का 9, A का 1, जो कि हम देख पा रहे हैं कि ये 9 हमारा मिल रहा है, 14 यहां पर हमारा मिल रहा है, 4 हमारा मिल रहा है, 9 हमारा मिल रहा है और 1 हमारा मिल रहा है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो भी यहां पर अक्षर दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षरों की पोजीशनिंग लिखी गई है। इस प्रकार हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि इंग्लैंड की पोजीशनिंग क्या होगी। तो E का हो गया 5, N का हो गया 14, G का हो गया 7, L का हो गया 12, A का हो गया 1, N का हो गया 14 एंड D का क्या हो गया 4। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन नंबर A है वो बिल्कुल 100% राइट है। तो मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों में जब कभी किसी अक्षरों का काफी बड़े में अगर अंक दिया हो तो निश्चित रूप से आप उसे गेस कर सकते हैं कि पोजीशनिंग या तो लिख दिया गया है या तो पोजीशनिंग का डिफरेंट लिखा गया होगा। लेकिन ये बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन था, सबकी पोजीशनिंग को इंगित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर, MOTHER, मदर को लिखा जाता है 1416219619 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फैमिली
FAMILY को क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों हम देख सकते हैं कि ये भी काफी बड़े में इसके अंक दिए हुए हैं। तो यानी कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसका जो ताल्लुकात है इसकी पोजीशनिंग से रिलेटेड है। तो जैसे M की पोजीशनिंग 13, O की होती है 15, T की 20, H की 8, E की 5 और R की होती है 18। हमने देखा कि 13 से हो रहा 14 यानी कि +1 किया गया है, 15 से हो रहा है 16 यानी कि +1 किया गया है, 20 से हो रहा है 21 यानी कि +1। 3 स्टेप चेक करने के बाद ये मुझे बिल्कुल पता चल गया कि जो भी पोजीशनिंग हमारी दी गई है सब में +1 करके उसका हम अंक ज्ञात कर पा रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोजीशनिंग हो गया 6, 1, 13, 9, 12 एंड 25। सब में हम क्या जोड़ दें, +1 जोड़ देते हैं। तो 6, 1, 7, 7 हो जाएगा, 1, 1, 2, 13, 1, 14, 9, 1, 10, 12, 1, 13 एंड 25, 1, 26। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो मित्रों अभी ये बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन था। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम हाई करते हैं और आप बिल्कुल आनंद लेते रहिए, खूब मस्ती से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बिना इंजॉय के साथ, जब तक आप इंजॉय के साथ पढ़ाई नहीं करते हो मजा नहीं आता भाई। तो आपको आनंद लेकर के पढ़ना है और रीजनिंग जो है आपको बड़े ही तार्किक रूप से पढ़ना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ना है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लक LUCK लक को 1562416 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में गेट GATE गेट को 2026722 लिखा जाता है। तो पूछा गया है उसी सांकेतिक भाषा में BEST बेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो मित्रों इस तरीके के जब प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं कि जो नियम हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फिलहाल इस प्रकार के लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे 3 स्टेप का प्रश्न होता है तो जो तीसरे की वैल्यू पूछ रहा है तो इन्हीं दोनों में मिला करके होता है। तो पहले हम यही चेक कर लेते कहीं BEST की स्पेलिंग यहीं तो नहीं बैठा है। तो जैसे मैंने चेक किया B तो B कहीं दिखाई नहीं दिया, E तो चलिए मुझे पता चल रहा है, S भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और T तो चलिए है, यानी कि B और S यहां मौजूद है लेकिन यहां पर B और S मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ लोचा है इनकी पोजीशनिंग में। तो यानी कि इनकी पोजीशनिंग अगर मैं चेक करूं तो 12, 21, 3 और 11, 12 से 15 हो रहा है। जरा सोचिए, तो 12 से 15 यानी कि 12, 3, 15, 21 से अब 6 हो रहा है तो 21 से 6 मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है। यानी कि कहीं न कहीं इसके स्टार्टिंग पोजीशनिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं बात करूं पीछे से चेक करता हूं तो 11 से 15 चलिए 4 जोड़ दिया, 3 में 3 जोड़ दिया 6 हो गया, 21 में 3 जोड़ दिया। अब सोचो यहां पर 4 जोड़ा, यहां पर 3 जोड़ा, यहां पर 3 जोड़ा और 12 में फिर इसने क्या जोड़ा, 4 जोड़ा। तो अगर इस नियम पर ये आधारित होगा तो यहां भी चेक करेंगे हमारा आंसर आएगा। यानी कि पोजीशनिंग है 7, 1, 20, 5, यानी कि 5 में 4 जोड़ना चाहिए तो 9 आना चाहिए, यानी कि यह नियम इस पर लागू नहीं होता है। तब हम कौन सा नियम लगाएंगे? तब हमने बताया था कि एक डिफरेंट कंडीशन के भी क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने कहा था इसका पहला और उसका पहला कहीं देखो, कहीं दोनों का योग 27 तो नहीं है। अगर योग 27 है तो कहीं न कहीं ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत है। तो मैंने देखा यहाँ 12 में 15 जोड़ा 27, 21 में 6 जोड़ा 27, 3 में 24 जोड़ा 27 और 11 में 16 जोड़ दिया और प्रत्येक का योगफल कितना आ रहा है, 27। यानी कि जो लक लिखा है इसका ये डिफरेंट है। तो उसी प्रकार मैं यहां देखा 20, 7, 27, 1, 26, 27, 20, 7, 27 और 5, 22, 27, अर्थात इनकी डिफरेंट पोजीशनिंग निकालने के लिए 27 में से इनकी पोजीशनिंग को अगर माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ सकता है। तो ये हो गया 2, 5, 19 और 20, यानी कि 27 में से 2 गया 25, यानी कि 25, 2, 27,
5 में कितना जोड़े 27, तो 22 5 27। 19 में हमने 8 जोड़ दिया, कितना हो गया 27, और 20 में हमने 7 जोड़ दिया तो हमारा क्या हो गया 27। यानी कि इस प्रकार हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मित्रों, अब पुनः अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड, ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोल्ड को लिखा है 38, फिर इसने लिखा है बुक को इसने लिख रखा है 43। तो पूछा है तो उसी सांकेतिक भाषा में LION लायन को क्या लिखा जाएगा? आपका ऑप्शन है 48, 50, 52 एंड 60। तो आइए मित्रों जरा सा देखते हैं कि क्या कंडीशन यहां पर है। ऐसा क्या है कि 4 अक्षरों को 2 अंकों में परिवर्तित कर रहा है? क्या ऐसा लॉजिक लगाया गया है? तो मित्रों, कभी भी लॉजिक चेक करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग में बिल्कुल वही बेसिक काम करते हैं। सर्वप्रथम सबकी हम लोग पोजीशनिंग मेंशन करते हैं। पोजीशनिंग हो गया 7, 15, 12, 4। अब जरा सोचते हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस का भी एक नॉर्मल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे अक्षर 1, 2, 3, 4 स्टेप में है, लेकिन हमारी जो संख्या प्राप्त हो रही है वो सिर्फ 2 स्टेप की प्राप्त हो रही है, अर्थात 3 और 8, या अगर एक संख्या के रूप में पढ़े तो 38 के रूप में प्राप्त हो रही है, यानी कि कहीं न कहीं छोटी संख्या के रूप में प्राप्त हो रही है। तो ऐसे कंडीशन की बेसिक जो हमारी होती है, सबकी पोजीशनिंग को जोड़ करके हम लिख देते हैं। तो आइए जरा सा जोड़ते हैं। सबकी पोजीशनिंग को अगर ऐड कर लें तो हो गया हमारा 4 2 6 5 11 7 18 को 8 हासिल 1 1 1 2 1 3। बिल्कुल मित्रों, ये लॉजिक्स बिल्कुल सटीक आ रहा है कि सबके पोजीशनिंग को जब हम ऐड कर दे रहे हैं तो आ रहा है 38। लेकिन अगर जो दूसरा बुक दिया है, अगर बुक की पोजीशनिंग जोड़ने के बाद 43 आता है तो निश्चित रूप से जो नियम हम लागू कर रहे हैं यही हमारा सत्य है। तो बुक की पोजीशनिंग 2 15 15 11, अगर इसे हम जोड़ लें तो 15 15 30, 2 32 1 33 10 43। बिल्कुल 100% है कि इसकी पोजीशनिंग को जब हम ऐड कर रहे हैं तो बिल्कुल 43 आ रहा है। अर्थात निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लायन की पोजीशनिंग को अगर हम सभी जोड़ दें तो हमें आसानी से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जोड़ते हैं इन सबके पोजीशनिंग को, तो 4 5 9 9 18, 2 20 को 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 और 1 5। यानी कि मित्रों आपका जो लायन है, लायन की पोजीशनिंग को जोड़ने के बाद मुझे जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो 50 प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो आइए मित्रों इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेंचुरी CENTURY को सेंचुरी को 106 लिखा जाए तो उसी भाषा में STAR स्टार को 58 लिखा जाए तो पूछा है 100 HUNDRED को क्या लिखा जाएगा? आइए मित्रों बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है, इसको भी हम चेक करते हैं कि काफी बड़े अक्षरों के समूह को छोटे से अंकों में बदल दे रहा है, इसका क्या मतलब है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बिल्कुल आसानी से करेंगे। इसका ऑप्शन है 74, 76, 78 एंड 72। तो आइए मित्रों देखते हैं कि क्या लोचा है, क्या यहां पर काम करना है हमें। तो सबसे पहला जो बेसिक हमारा सबकी पोजीशनिंग को नोट करना है कि 3 5 14 20 21 18 और 25। अगर मैं सबकी पोजीशनिंग को जोड़ूं, अगर 106 मुझे प्राप्त हो रहा है तो निश्चित रूप से सबकी पोजीशनिंग को ऐड करके बनाया गया है। तो जोड़ते हैं इसको, 5 8 13 1 14 4 18 18 5 23 23 3 26 को 6 हासिल 2 2 2 4 1 5 2 7 2 9 1 10। यानी कि ये आ गया 106। सबकी पोजीशनिंग को प्लस किया जा रहा है तो मुझे प्राप्त हो रहा है 106। यहां चेक करें तो 19 20
1 18, यानी कि 20 20 40 10 50 60 58, इनकी भी पोजीशनिंग को ऐड कर रहे हैं तो मुझे 58 प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों इनकी पोजीशनिंग को हम आसानी से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो भी आंसर प्राप्त होगा वह 100% राइट आंसर होगा। तो जोड़ते हैं 4 5 9 8 17 17 4 21 21 4 25 25 1 26 26 और 8 34 को 4 हासिल 3 3 1 4 1 5 2 7, यानी कि मित्रों 100 की पोजीशनिंग को जब जोड़ा जा रहा है तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो रहा है 74। जिस प्रकार देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मित्रों अगला प्रश्न है कि यदि a बराबर 2, a की वैल्यू जो है 2 है, b की वैल्यू कह रहा है 3 है और c की वैल्यू कह रहा है 4 है, तथा आगे भी अक्षरों का क्रम इसी प्रकार हो, मतलब आगे Z तक हम चले जाएं, इसी प्रकार सबका क्रम बदलते जाएंगे, D का 5 हो जाएगा, इसी प्रकार आगे चेंज होते जाएंगे। तो कहा है एक संख्या दिया है 8 6 16 13 16 8 26 का मान क्या होगा। अब जरा सा आपको गौर करना है कि a का मान 2 कैसे लिखा है, यानी कि सभी दिए गए प्रत्येक संख्याओं को अक्षरों में परिवर्तित करना है, यानी कि ये जो संख्या है जो 2 है उसके जगह हम a ही लिख सकते हैं, यानी कि a की पोजीशनिंग 1 होती है, b की पोजीशनिंग 2 होती है, c की पोजीशनिंग 3 होती है, यानी कि 2 में से 1 घटा दिया 1, यानी कि दिए गए अंकों में से यदि 1 घटा देते हैं तो उस संख्या उसकी पोजीशनिंग हमें प्राप्त हो जाती है और यानी कि अक्षर मुझे प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम सबसे पहला काम करें कि 2 में से 1 घटाया कितना आया 1 की पोजीशनिंग A होती है, 3 में से 1 घटाया कितना मिला 2 की पोजीशनिंग B होती है, 4 में से 1 घटा दिया तो बचा 3 की पोजीशनिंग C, यानी कि मित्रों हम क्या कर दें सब में से हम -1 सबसे पहले कर दें, यानी कि हो गया 7 5 15 12 15 7 और 25 और सबकी पोजीशनिंग लिख दें तो G E O L O G एंड Y, यानी कि जियोलॉजी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मित्रों अगला जो प्रश्न हमारा है कि यदि किसी कूट भाषा में मोहन MOHAN मोहन को जो का कोड है 56237 56237, उसी प्रकार इसने कहा है उमा UMA, उमा का जो कोड हमारा है 853, फिर इसी प्रकार पूछा है तो हनुमान का कोड क्या होगा HANUMAN का कोड क्या होगा। तो आइए मित्रों अब जरा सा हम देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी पोजीशनिंग 13 लिख रहा हूं तो 13 का 5 लिखा है, या 3 में 1 जोड़ दे 4 हो जाएगा, तो 4 की जगह 5, यानी चलिए भी मान सकते 1 जोड़ दिया, लेकिन यहाँ 15 5 1 6 डायरेक्ट पता चल रहा है, यानी कि कुछ न कुछ लोचा है। पीछे से देखें तो भी कोई बात नहीं हो बन पा रही है हमारी 13 बाई, अच्छा आगे से ऐड करें 13 5 18 15 और 6 हमारा 21, ये भी समान जोड़ नहीं पड़ रहा है आगे। दूसरी बात हम एक चीज और चेक कर लेते हैं, हमने आपको इसी से रिलेटेड पिछला जो क्वेश्चन हमारा तीसरा या चौथा क्वेश्चन रहा उसमें हमने बताया था कि जब ऐसे प्रश्न हो तो सबसे पहले ये चेक कर लो कहीं ये जो स्पेलिंग है इसका कोड इन दोनों में तो नहीं छिपा है। तो पहले इन दोनों में चेक करो, ए पीछे से पहला है 3 नंबर, तो ए पीछे से दूसरा है 3 नंबर, बिल्कुल सही है। हम बात करते एम की, एम पीछे से दूसरा 5 है, एम आगे से पहला 5 है। तो मित्रों हम देख पा रहे हैं कि जो भी कोड है आपस में मिलते जुलते कोड है, तो यानी कि जो हनुमान की हमें कोडिंग करनी है वो इसी दोनों में छिपा हुआ है, इसका कोड हम निकाल सकते हैं। एच कैसे निकालेंगे, एच पीछे से तीसरा हो गया 2, ए पीछे से पहला 3, एन पीछे से पहला 7, यू आगे से पहला 8, एम आगे से पहला 5,
ए पीछे से पहला 3, एन पीछे से पहला 7, यानी कि हनुमान का जो हमारा कोड होगा 237853। इस प्रकार हम ऑप्शन में देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ऐसे चेक करिए, अगर इस तरीके से काम ना बने तब जाकर के पोजीशनिंग लिख करके आपको चेक करना है कि आगे से मिल रहा है कि पीछे से मिल रहा है, कि वो आपस में विपरीत है या फिर उनका योगफल समान है। आइए मित्रों हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोड है दिया सर्च SEARCH, सर्च को 5 लिखा जाता है। फिर कहा है स्टॉप STOP, स्टॉप को 3 लिखा जाता है। फिर कहा है मोटिवेशन MOTIVATION, मोटिवेशन को 9 लिखा जाता है। तो कहा है हैंड राइटिंग HANDWRITING को क्या लिखा जाएगा। अब सोचिए कि काफी बड़ा क्वेश्चन दिया है, और जब काफी बड़ा क्वेश्चन दिया है और इसका जो कोडिंग दिया वो छोटा सा अंक या संख्या दिया हुआ है, तो मित्रों यानी कि सबके पोजीशनिंग को जोड़ोगे और यहां पर जो भी इसके संख्याएं दी गई हैं वो यूनिट डिजिट में दिया गया है। सिंगल जो हमारा है सिंगल संख्या है, यानी कि इनकी पोजीशनिंग को अगर जोड़ते हो तो फिर जोड़ के भी देख सकते हो, लेकिन यहां पर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, यानी कि वो कुछ कहना चाहता है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, वो कुछ आपसे कहना चाहता, कुछ इशारा करना चाहता है कि भाई दूर मत देखो, एक बार ध्यान से देखो, यही आपका लॉजिक बैठा है। तो आइए एक जो लॉजिक हमारे दिमाग में आ रहा है उस लॉजिक को हम लोग अगर चेक करें सही है तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने अक्षर हैं 6, और 6 में से 1 कम कर दिया कितना हो गया 5। ऐसे 1 2 3 4 में से 1 कम कर दिया कितना हो गया 3। अगर ये दोनों हमने जो नियम लगाया सही है तो मोटिवेशन प्रूफ करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि यहां से लेकर के कुल कितने अक्षर हैं 10, और 10 में से 1 घटा दिया कितना आ गया 9। इसी प्रकार मित्रों इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान हो गया। इसकी टोटल अक्षरों की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि हैंडराइटिंग में टोटल 11 अक्षर हैं और 11 में से -1 कर देंगे, हमें प्राप्त हो गया इसकी जो कोडिंग होगी 10 होगी। इस प्रकार मित्रों आप देख सकते हैं कि आपका पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका आंसर कितना आया 10, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। मित्रों अगला प्रश्न है, कहा है टॉम TOM, टॉम को 12 लिखा जाए, DICK डिक को 9 लिखा जाए, तो कहा है हैरी HARRY को क्या लिखा जाएगा। और आपका ऑप्शन जो है 8 7 6 और 9। तो आइए मित्रों जरा सा देखा जाए कि क्या यहां पर काम हो रहा है, उस काम को हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से करना है। जैसे टॉम को 12 लिखा है, तो अगर मैं कहूं 1 2 3 लेकिन 12 है, तो दूसरी बात हम देखें, T की पोजीशनिंग जो हमारी है 20, O की है 15, M की है 13। अगर इनकी पोजीशनिंग को हम लोग जोड़ लें तो यानी कि 5 3 8, 1 1 2 2 4, 48 को ये लिख रहा है 12। कैसे? यानी कि 48 में 4 + 8 को जोड़ रहा है और हमें प्राप्त हो रहा है कितना 12। अगर ये सही है तो यहां पर ये प्रूफ करेगा। पोजीशनिंग है 4 9 3 और 11। अगर इन सबको हम जोड़ लें यानी कि 11 9 20 7 27 और 27 को अलग अलग हम तोड़ लें 2 + 7 और 2 + 7 मित्रों कितना होता है 9। यानी कि इसकी पोजीशनिंग को जोड़ने के बाद
उनसे प्राप्त संख्याओं को हम अलग अलग जोड़ लेंगे और एक बार जोड़ने के बाद हमारा जो आंसर प्राप्त होता है वही बिल्कुल सही आंसर है। तो 8, 1, 18, 18, 25। अगर मित्रों इसे हम जोड़ते हैं तो 5, 8, 13, 13 और 8 21, 21 1 22, 22 और 8 30 को शून्य हासिल 3, 3 2 5 1 6 1 7 यानी कि 70 और 7 में 0 को जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 7। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर है 7। तो मित्रों इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस प्रकार करते हैं। आइए हम लोग इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लव, LOVE। लव को लिखा जाता है 27। फिर कहा है गर्ल, GIRL। गर्ल को लिखा जाता है 23। तो कहा है उसी सांकेतिक भाषा में ब्रेकअप, BREAKUP को क्या लिखा जाएगा? चलो भाई, लव है, लव के साथ गर्ल है तो निश्चित रूप से ब्रेकअप तो होना ही होना है भाई। आइए जरा सा चेक करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं कि लव को 27, गर्ल को 23 और ब्रेकअप को हम क्या लिखेंगे। तो आपके ऑप्शन में दिया है 74, 11, 37 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइए जरा सा देखते हैं कि लव को 27 कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हम सबकी पोजीशनिंग लिखते हैं 12, 15, 22 एंड 5। इसको हम जोड़ते हैं तो 5 2 7 5 12, 12 2 14 को 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 1 5। अब जरा सा सोचिए ये 54 आया। अब 54 में 5 4 जोड़ते हैं 9, तो 9 नहीं आ रहा है। अगर मैं सोचूं कि 54 को यानी कि 54 को हम क्या करें उसके साथ कि 27 आ जाए, तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि जो 27 है अगर इसमें हम अपने तरफ से 2 से भाग दे दें तो यानी कि 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, यानी कि 2 से भाग देने के बाद हमें 27 प्राप्त हो रहा है। अगर ये नियम सही है तो ये गर्ल प्रूफ करेगी। तो आइए देखते हैं, इसकी पोजीशनिंग है 7, 9, 18 और 12। अगर इसे हम जोड़ लेते हैं तो 8 2 10, 10 9 19, 19 1 20, 6 26 को 6 हासिल बचा 2, 2 1 3 और 1 4, 46। अगर 46 को हम 2 से भाग दें तो 2 दूना 4, 2 3 6। बिल्कुल 100% मित्रों राइट है कि यानी कि इनकी सभी के पोजीशनिंग को जोड़ने के बाद हम उसे 2 से भाग दे रहे हैं और हमारा आंसर प्राप्त हो जा रहा है। तो आइए देरी नहीं करना है, इसकी भी पोजीशनिंग को हमें जोड़ना है और इनकी पोजीशनिंग को जोड़ करके किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। तो 6 1 7 1 8 1 9 5 14, 14 और 8 14 और 8 22, 22 और 2 24 को 4 हासिल 2, 2 1 3 2 5 1 6, 6 1 7 74 और 74 को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 3 6, 2 सत्ते 14। इस प्रकार मित्रों हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हमारा आंसर कितना आया? 37। अगला क्वेश्चन है कि यदि FED मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 1629, BCD गुने 4 बराबर 492, तो पूछा है कि BEF गुणे 5 का मान क्या होगा। अब जरा सा सोचिए, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमें निकालना है तो मैं सोचूं भाई कि इनकी जो अक्षर दिए गए हैं इनको हमें पहले अंकों में बदलना होगा, उसमें 3 से गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो जरा सा हम सोचें, F की पोजीशनिंग होती है 6, E की पोजीशनिंग होती है 5 और D की पोजीशनिंग होती है 4। अगर हम इनसे गुणा करें तो 3 चौक को 12 यहां पर नहीं आ रहा है। तो हमने किया क्या कि आखिर में कुछ न कुछ तो जुगाड़ बैठाना पड़ेगा आपको कि यहां पर कोई ऐसा काम हो जिससे हमें पता चले कि ये संख्या हमें 3 से गुणा करने के बाद प्राप्त हो जाए।
तो ऐसे नहीं पता चल रहा है तो दूसरी चीज सोचें कि ये भाई इकाई की संख्या है और यहाँ इकाई पे 9 बैठा है, तो 3 का गुणा जब तक 3 में नहीं होगा तब तक 9 की प्राप्ति नहीं होगी। तो यानी कि इस प्रकार हमने किया क्या कि इनकी सबकी पोजीशनिंग में जो दिया है 6, 5, 4, सब में से हमने क्या कर दिया, -1 कर दिया, और सब में से -1 कर दिया। ध्यान से देखिए तो 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 1 गया 3, और इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया। तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 को 2 हासिल 1, 3 पचे 15 और 1 16। तो इस प्रकार सबकी पोजीशनिंग से हम एक घटा दें तो पोजीशनिंग है कि 2, 3, 4, सब में से -1 कर दिया जाए तो बचेगा 1, 2, 3, और इसमें हम 4 का गुणा कर दें तो 4 3 12 को 2 हासिल 4 2 8 1 9 4 1 4, अर्थात इनकी पोजीशनिंग से एक घटाने के बाद हम उसमें 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी पोजीशनिंग है 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, और इसमें हम 5 का गुणा कर दें, 5 पच्चे 25, 2 बचा, 5 चौका 20, 2 22, 2 बचा, 5 एकम 5 2 7, यानी कि BEF गुणे 5 का जो हमारा आंसर है 725, जो आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार मित्रों हमने अभी कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 देखा, जिसमें अंकों के कूट संबंधी जो भी प्रश्न आते हैं आपको बताया गया। उम्मीद करते हैं आप सभी ईमानदारी से पढ़े होंगे, नोट्स बनाए होंगे। मित्रों बिल्कुल आपको अपडेट होने की आवश्यकता है, जब तक आप लगोगे नहीं तब तक नैया पार नहीं हो सकती। तो मित्रों हम चाहते हैं बिल्कुल बने रहिए। आइए हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के चलते हैं टाइप 3 में, और टाइप 3 का जो हमारा नाम है टाइप 3, जिसको कहते हैं शब्द समूह के कूट। शब्द समूह के कूट क्या होता है? शब्द समूह के कूट, इसके बारे में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, समझेंगे, करेंगे। तो मित्रों हम चाहते हैं यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो बिल्कुल एक लाइक तो बनता है, और बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में मित्रों सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए मित्रों हम लोग पहुंचते हैं टाइप 3। मित्रों जो टाइप 3 के प्रश्न हमारे किस प्रकार आते हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यदि किसी कूट भाषा में बेडॉम, ये लिखा है बेडॉम DOM को लिखा जाता है लवली फ्लावर LOVELY, फ्लावर FLOWER। इसी प्रकार लिखता है फ्लावर नॉक टिल बे, नॉक टिल बे को लिखा जाता है फ्लावर एंड फ्रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट। फिर इसके बाद लिखता है प्रे जैस डॉम को लिखा जाता है लवली ग्रीन पॉस्चर, लवली ग्रीन पॉस्चर। इसी प्रकार मित्रों लास्ट में लिखता है नॉक जैस को लिखा जाता है ग्रीन फ्रूट। अब देखिए यहां पर इसने पूछा है कि ग्रीन का सांकेतिक कोड क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रीन का सांकेतिक कोड क्या होगा। मित्रों आपको एक तरीका मैं बता देता हूं कि सबका निकालने का तरीका इसी क्वेश्चन पर मैं बता दूंगा, और बाकी जिसका भी पूछेगा आपको निकालना बड़े आसानी से आएगा। दूसरी चीज आपके एग्जाम में केवल 1 पूछेगा, 2 पूछेगा, तो ये तो काम आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे ग्रीन के बारे में पूछा तो सीधे चेक करो ग्रीन है कहाँ, तो ग्रीन देखा, ग्रीन यहां पर बैठा है और ग्रीन हमारा यहां पर बैठा है, और ग्रीन कहीं नहीं बैठा है। अर्थात कि जो हमारे स्तंभ है 1 2 3 4 स्तंभ है, 3 और 4 में ग्रीन कॉमन हो रहा है। अर्थात जो भी कोड प्रे जैस डॉम में या नॉक जैस में जो भी
तीसरे और चौथे में कॉमन होगा वो ग्रीन के लिए उपयोग किया जाएगा। तो मित्रों देख रहे हैं कि यहाँ तीसरे और चौथे में ग्रीन कॉमन है और यहाँ तीसरे चौथे में देखें ZAS कॉमन है, अर्थात ग्रीन के लिए ZAS लिखा जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लेकिन मित्रों इसी क्वेश्चन में मैं आपको और भी बता देता हूं, जैसे बे के बारे में पूछे, तिल के बारे में पूछे, डॉम के बारे में पूछे, तो इस क्वेश्चंस को आप कैसे कर पाओगे। तो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, इस क्वेश्चंस को आप आसानी से देखेंगे। देखो करने का तरीका क्या है। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए, ग्रीन के लिए जैस लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं। जैसा कि मित्रों इसी प्रश्न में हम लोग देखें कि और भी किसी का कोड कैसे निकाला जाता है। जैसे देखो देखने का तरीका क्या होता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, तो अगर जैसे BE बे है तो सोचो कि बे और कहाँ है, पहले में और दूसरे में बे कॉमन हो रहा है। तो जरा सोचे कोई आपसे पूछ दे कि बे के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त होगा, तो बे किसके लिए है, तो पहले दूसरे में देखो कॉमन क्या आपका हो रहा है, पहले और दूसरे में फ्लावर कॉमन हो रहा है, अर्थात बे के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, फ्लावर। इसी प्रकार अगर पूछा जाए यहाँ अकेला बच्चा डॉम, तो जब दो ही कैंडिडेट हैं और तो यहाँ भी दो ही कैंडिडेट हैं, यानी कि निश्चित रूप से प्रूफ हो गया कि डॉम के लिए क्या लिखा जाएगा, लवली लिखा जाएगा। DOM डॉम के लिए लवली लिखा जाएगा। अब जरा हम आगे चलते हैं, तब देखिए ये डॉम यहाँ कैंसिल हो गया, ये लवली भी, क्योंकि यहाँ और यहाँ से भी देख के हम बता सकते हैं। देखिए यहाँ अकेला बचा था, वहां से क्लियर हो गया। अब यहाँ पूछता नॉक के लिए क्या लिखेंगे, तो नॉक देखो दूसरे में है और नॉक किस में है, चौथे में। तो दूसरे में बचा है एंड फ्रूट और चौथे में ग्रीन एंड फ्रूट। तो हम देखें कि दूसरे और चौथे में जो हमारा कॉमन हो रहा है, कौन हो रहा है, फ्रूट, अर्थात नॉक के लिए हम क्या लिखेंगे, फ्रूट लिखेंगे। इसी प्रकार हम बात करते हैं टिल, तो देखो बे भी हो गया, नॉक, अकेला बचा कौन, टिल, और यहां पर अकेला कौन बचा, एंड, अर्थात टिल के लिए हम एंड का प्रयोग करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां बचा प्रे, और यहां देखो जैस हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जैस आपने पढ़ लिया कि दूसरे तीसरे और चौथे में कॉमन हमारा कौन था, ग्रीन, यानी कि जैस के लिए हमने लिखा है कौन सा, ग्रीन लिख दिया। अब हम बात करते हैं यहां अकेला बचा प्रे और यहां अकेला बचा पॉस्चर, अर्थात प्रे के लिए हम पॉस्चर का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यहां नॉक जैस। तो इस प्रकार मित्रों इसी प्रश्न में हमने देखा कि प्रत्येक अक्षरों या इसमें कभी कभी संख्या आ जाते हैं, दोनों तरफ संख्या या कोई सिंबल आ जाएंगे, प्लस माइनस थीटा @ तो मित्रों इसी प्रकार प्रश्न को छांटना होता है। तो जो हमारा टाइप 3 है शब्द समूह के कूट में इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो हमने एक ही क्वेश्चन में आपको फुल क्वेश्चन बता दिया कि कैसे कैसे कोड निकाला जाता है। इसी प्रकार मित्रों हम लोग आगे चलेंगे कि बहुत सिंपल सा टॉपिक इसका है अगला, कि शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कोड। तो मित्रों हम जो अगला टाइप देखने वाले हैं, अगला टाइप है टाइप 4, जिसको हम कहें शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। क्या है मतलब, नाम परिवर्तन का मतलब क्या होता है। ये बहुत नॉमिनल क्वेश्चन और एक क्वेश्चन फिक्स है, सभी एग्जाम में पूछता है। जैसे हमने कहा यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को तालाब कहा जाए, तालाब को साबुन कहा जाए, साबुन को शहद कहा जाए, तो हमने यहां आपसे क्वेश्चन पूछा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आपसे यदि पूछा कि कपड़े धोने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो मित्रों कभी भी जैसे क्वेश्चन आया कि कपड़े धोने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो
सबसे पहली बात, इसका हम लोग एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं कि एग्जैक्ट आंसर क्या होता है। तो भाई कपड़े धोने के लिए सर्फ का प्रयोग करते हैं, निरमा का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सर्फ और निरमा की चर्चा है नहीं, लेकिन साबुन की चर्चा है। तो कपड़े धोने के लिए हम साबुन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसने कहा साबुन को क्या कहा जाए, शहद कहा जाए। तो मित्रों तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा कि कपड़े धोने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शहद का प्रयोग करेंगे। और मेरा एग्जैक्ट आंसर शहद बिल्कुल सही होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के मॉडल से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, एक दो एग्जांपल के साथ। उसके बाद आपका ये क्लास बिल्कुल संपूर्ण हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो आइए पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसा कि मित्रों आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रश्न आपका है, यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, हवा को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए, आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को सड़क कहा जाए, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस में पेन रखने की आवश्यकता नहीं होती, अपने मेंटल एबिलिटी के आधार पर हम इसको जवाब देते हैं। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने आना चाहिए। जैसे कि जो हवाई जहाज है कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। अब सीधे देखो आकाश को क्या कहा गया है, समुद्र। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, समुद्र। यानी कि यहाँ इस प्रश्न में हम आकाश को क्या कहेंगे, समुद्र कहा गया है। इसलिए जो हवाई जहाज हमारा होता है कहाँ उड़ता है, आकाश में उड़ता है, लेकिन आकाश को क्या कहा है, समुद्र। तो हमारा 100% राइट आंसर है समुद्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक को किस चीज में रखा जाएगा। अब जरा सोचिए, पुस्तक रखने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, बैग का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में बैग को क्या कहा गया है, शब्दकोश। तो इसका सही जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, शब्दकोश। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मित्रों एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को काला, काला को पेड़, पेड़ को नीला, नीला को वर्षा, वर्षा को गुलाबी तथा गुलाबी को मछली कहा गया हो, तो उस भाषा में आकाश का रंग क्या होगा। तो मित्रों जरा सोचो, आकाश का जो रंग होता है एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, नीला होता है। तो जरा सोचो, आकाश का रंग नीला होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या, नीले को क्या कहा गया है, वर्षा। अर्थात यहां पर आकाश का जो रंग हमारा होगा क्या होगा, वर्षा होगा। तो मित्रों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो मित्रों इस प्रकार हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। जो भी आपके लिए वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, उस वीडियो का आनंद लेते हुए आप सभी को पढ़ाई करना है। धीरे धीरे और भी चैप्टर्स के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग आनंद लेते रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे वैकेंसी हम लोग के सामने आ रहे हैं, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग हमें मेहनत करना है। फिलहाल मित्रों हम लोग पहली बार YouTube प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आपके सहयोग की आवश्यकता है। जो भी त्रुटियां हैं जरूर कमेंट करके बताएं, उसे हम लोग सुधारने का काम करेंगे। जहां तक कोशिश कर रहे हैं आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ देने का हम सभी प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग जैसा बताएंगे उसके अकॉर्डिंग और भी वीडियो शूट करके आपके लिए बनाए जाएंगे। तो मित्रों चलिए पुनः मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और अगला वीडियो एक स्पेशल चैप्टर के साथ हम आएंगे आपके सामने और उसका भी आप सभी आनंद लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, दैट्स ऑल।